खत्म हो गया तुम्हारा नाटक। तो तुमने ये पूरा नाटक इसलिए किया अनन्या ताकि मैं कृष्णा और मोहन के साथ कॉलेज ना जाऊं, राइट? नहीं, अरे वो ये सब क्या है अनन्या? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं नाटक नहीं कर रही हूँ मॉम। मेरे पैर में सच में मोच आई है। अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। अनन्या स्टॉप दिस अनन्या, बंद करो अपना नाटक और झूठ। अनन्या मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था ये सोचकर मैंने तुम्हें जो कहा वो किया। मैंने तुमने कहा डिवोर्स के पेपर साइन करो, मैंने कर दिए। तुमने कहा 6 महीने बाद कृष्णा को छोड़ दो, ये भी मान गया मैं। तुमने कहा दोबारा तुमसे शादी करूं मैं, ये भी मान गया मैं। लेकिन व्हाई यू प्लेइंग दिस गेम्स? तुम क्या इतनी इनसिक्योर हो गई हो क्या कि कृष्णा और मोहन की जिंदगी बर्बाद करने चली हो तुम? और तुम्हें क्या लगता है अनन्या एग्जैक्टली किसी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद हम सब इस घर में आराम से, शांति से, खुशी में जी पाएंगे? एक बात कान खोलकर सुन लो अनन्या, झूठ की बुनियाद पर रिश्ते ना तो बनते हैं और ना टिकते हैं। अब जब सबको पता चल ही चुका है तो ठीक है, पर अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी आर्या। हुआ क्या है तुझे अनन्या? तू आर्यमन को जाने से रोक क्यों रही है? वहाँ कृष्णा को इसकी जरूरत पड़ सकती है, मत भूल कृष्णा आर्यमन की वाइफ है, इसके लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? कब तक उनकी जरूरतों के लिए उनके पीछे भागते रहोगे तुम? क्यों किसी को झूठे सहारे की आदत लगवा रहे हो जब बहुत जल्द उससे छिनने वाला है ये? हाँ आर्या, जब आर्या और कृष्णा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे क्या तब भी आर्या उसके बारे में ऐसे सोचेगा? बोलो आर्या, क्या हमेशा उसके साथ ऐसे ही बने रहोगे जिंदगी भर? गॉड डैम इट, जब फैसला कर लिया है उससे अलग होने का तो आजाद करो खुद को और उसे भी। लिसन टू मी वेरी केयरफुली आर्या, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी तुम्हें। आर्या बेटा समझने की कोशिश कर, ये तेरे से इतना प्यार करती है इसीलिए ये सब बोल रही है, और ये जब चाह रही है कि तू ना जाए तो मत जाना, आज रुक जा। आर्या, आर्या, चल मोहन जिद मत कर। दीदी जिद तू कर रही है, मुझे वापस कॉलेज जाने दे। कृष्णा क्या हुआ है, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? आप बस इतना समझ लीजिए कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, सही नहीं है मोहन के लिए। आप गाड़ी लेकर आए हैं ना, हम घर चलते हैं। चल। नहीं, जब तक आर्य ब्रो नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और ना ही आप लोग। तो ठीक है, हम ऑटो से ही चले जाएंगे, लेकिन मैं अपने भाई को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। चल, बाहर ऑटो मिल जाएगा, आजा। दीदी देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी ना सही कम से कम अपने भाई की बात सुनिए। वो नहीं जाना चाहता है तो क्यों जबरदस्ती लेकर जा रही हैं आप इसे? एक बार सोच कर तो देखिए, शायद इसकी किस्मत ही उसे यहाँ लेकर आई है। शायद इस कॉलेज में होना इसके भविष्य के लिए अच्छा हो। आप रहने दीजिए, आपसे कोई सलाह नहीं चाहिए मुझे। मोहन मेरा भाई है और इसके भविष्य की चिंता भी मैं ही कर लूंगी। चल आजा। क्या हुआ कृष्णा? सबके सामने तमाशा क्यों कर रहे हो तुम? निमन सर, मैं यहाँ तमाशा खत्म कर रही हूँ यहाँ से जाकर। ये कॉलेज बहुत बड़ा है मोहन के लिए और मैं इसकी फीस नहीं चुका पाऊंगी, इसलिए हम दूसरा कॉलेज ढूंढ लेंगे। मेरे हमने बात की थी ना इसके बारे में, तुमने कहा था तुम बाद में दे दोगी, तो हो गई बात। नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, ये इतने महंगे कॉलेज की फीस भरने के काबिल नहीं हूँ मैं, इसलिए मेरा भाई यहाँ नहीं पढ़ेगा। मैं नहीं पढ़ाना चाहती उसे यहाँ पर। अरे ब्रो, यहाँ फालतू का तमाशा हो रहा है, सब देख रहे हैं। सो एम्बैरेसिंग।
लेट्स गो फ्रॉम हियर। गाड़ी में बैठो। प्रिया, मोहन, गाड़ी में बैठो। पर ब्रो मेरी गाड़ी। वो मैं केतन से मंगवा लूंगा। चढ़ने का कैंसिल। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, आप लोग चले जाइए, हम आ जाएंगे। ये अनन्या फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे तुमने उसे जाने क्यों दिया? कुंदन, अनन्या कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जिसकी उंगली पकड़ के मैं चुपचाप एक कॉर्नर में बैठने को कहूँ तो वो बैठ जाए। अनन्या ने चोट लगने का नाटक किया था, ऐसे कोई करता है क्या? गलती आर्यमन की है, उसे अनन्या को छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। क्या गलत किया उसने? अपनी बीवी के लिए ही गया है ना। आर्यमन ने शादी की है कृष्णा से, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो किसको करेगा? अनन्या को ये बात समझनी पड़ेगी कि आर्यमन और कृष्णा की शादी हो चुकी है और अब आर्यमन से शादी करने की जिद में अनन्या अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। She has to understand that. रुक जाओ कृष्णा, क्या हुआ था कॉलेज में? बोलो। बहुत खुशी मिल रही होगी ना आज एक बार फिर हमारे परिवार का तमाशा बनाकर। अरे इतनी सी इज्जत बची हमारी बाहर, उसे तो रहने दे, बाकी सब कुछ तो बर्बाद कर ही चुकी है। मैंने तो पहले ही कहा था ये मोहन लायक ही नहीं है इतने बड़े कॉलेज के। मेघना प्लीज पहले सुनने तो दो कि क्या बात है, कृष्णा ने ऐसा क्यों किया? मैंने कोई तमाशा नहीं किया और ना ही मैं करना चाहती हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मेरा भाई मोहन उस कॉलेज में नहीं पढ़ेगा। पर क्यों कृष्णा? ये क्या जिद है तुम्हारी? देखो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी जिद की वजह पैसे तो नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है बताओ ना साफ साफ मुझे। मैंने आपसे कहा ना कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं मोहन को इतने बड़े कॉलेज में भेजूं। और मैंने वहां देखा है कि कितने बड़े बड़े घरों के बच्चे जाते हैं वहां पे, और मैं नहीं चाहती कि मोहन बहुत छोटा महसूस करे या अमीरों के बीच में रह के अपनी हैसियत से बड़े सपने देखे। और 6 महीने की फीस तो आप दे देंगे, एक बार हम इस घर से चले जाएंगे तो फीस कौन देगा? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं 1 साल की फीस एडवांस में दे चुका हूँ और अगर जरूरत पड़े तो आगे भी दे दूंगा। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए सूद समेत लौटा देना, लेकिन अब जो पैसे मैंने दिए हैं उसे तो बर्बाद मत करो। आप क्यों बहस कर रहे हैं? क्योंकि मोहन मेरी भी जिम्मेदारी है। हाँ तो मोहन मेरा भाई है। तो मोहन को तय करने दो ना उसे क्या करना है। मोहन तुम बताओ। हाँ मोहन, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, तुम ही बताओ, क्या तुम उस कॉलेज में वापस जाना नहीं चाहते? ऑफ कोर्स जाना चाहता है वो। कितना एक्साइटेड था सुबह से वो कॉलेज में, यहाँ तक कि वो तो घर भी नहीं आना चाहता था। इट्स सेटल्ड देन। कल मोहन कॉलेज जाएगा और इसके बारे में और बहस नहीं करनी मुझे, ओके? कृष्णा मैंने कहा ना मुझे बहस नहीं करनी इसके बारे में, प्लीज।
आर्या, क्या हो गया है तुझे? अगर कृष्णा अपने भाई को इतने महंगे कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाह रही तो तू क्यों जिद कर रहा है? छोड़ देना, क्या जरूरी है उसको उसी कॉलेज में पढ़ाना जिसमें हमारे घर के बच्चे पढ़ते हैं? अरे किसी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन दिला दे और जान छोड़ा अपनी। जिम्मेदारी माँ, मोहन भी मेरी जिम्मेदारी है। अब वो कौन सी कॉलेज जाएगा, कौन सी नहीं जाएगा, ये मुझे डिसाइड करने दीजिए प्लीज। मुझे नहीं पता कि कृष्णा ये सब क्यों कर रही है। मुझे तो लगता है कि वो दिमाग से नहीं दिल से सोच रही है। आर्यमन, तू उसके दिल की कुछ ज्यादा ही नहीं सुन रहा? कहीं उसके लिए तेरे दिल में कोई जगह तो नहीं बनती जा रही? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुझे कैसे समझाऊं। तेरे पापा होते तो तुझे अच्छी तरह समझा देते। प्लीज, जो इंसान खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाया वो मुझे क्या समझाता। आप बार बार उन्हें ऐसे बीच में मत लाइएगा। मैं ऐसी कोई चीज नहीं कहना चाहता आपको जिससे आपका दिल दुखे। सो प्लीज। क्या जबरदस्ती है? कोई मुझे क्यों नहीं समझ रहा है? कोई कैसे समझेगा दीदी जब तू उनसे सच छुपा रही है? कुछ तो छुपा रहे हैं भाई बहन मिलके, मुझे जानना ही पड़ेगा। दीदी, पूरी दुनिया समझे ना समझे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तू क्यों नहीं समझ रही है? तुझे तो मेरा सपना पता है ना, और मुझे उस कॉलेज में जाना है। वहां जाकर मेरा सपना सच हो सकता है। तुझे इतने दिन लगता था मैं ये सब बेकार की बातें कर रहा हूँ और मेरा सपना सच नहीं हो सकता, पर आज कॉलेज में जाने के बाद मुझे पता चला मेरा सपना सच हो सकता है। मैं किसी ऐसे इंसान से मिला जिससे मिलकर मुझे पता लगा कि अगर हम बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। दीदी, मेरा सपना सच हो सकता है, मुझे मेरी मंजिल मिल सकती है। दीदी, तू प्लीज मेरे साथ चलना उस कॉलेज में, मैं तुझे उनसे मिलवाऊंगा, फिर तुझे भी पता चलेगा कि उन्होंने। बस कर मोहन, क्या हो गया तुझे? ना ही मुझे किसी से मिलना है, ना ही किसी से बात करनी है।